हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई हो चुके न्यू दिन की शुरुआत, बज चुके हैं सुबह के 5। तो भाई आज है मेरा ये चैलेंज वाली मेरी वीडियोस बनाने का तीसरा दिन। तो भाई मैं उठ चुका हूँ अभी कुछ देर पहले, 5-10 मिनट पहले उठा था। भाई एक बात बताऊँ आपको, मैं रात भर से मतलब क्या बोलते हैं ना, रात को थोड़ी बारिश और हुई थी और इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था कि रात भर से रात को 11 बजे से मैं बिन पंखे के सो रखा हूँ। और ऊपर देखो एक बार, पंखा तक नहीं खुला है। लगा लो क्या ठंड हो रही होगी यहाँ पे। चलिए एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको बाहर वेदर चेक करवाता हूँ एक बार कैसा वेदर हो रहा है। ओ बेटे, वेदर तो आज ही बड़ा खतरनाक खतरनाक सा हो रहा है बिल्कुल। बादल ही बादल भाई साहब। और ठंडा इतना हो रहा है ना, मैंने पानी को देखा अभी। नॉर्मल डेज तो क्या रहता है ना कि पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है धूप से। आज पानी इतना चिल्ड हो रहा है, लग रहा है कि मैं पहाड़ों जो होता है ना पहाड़ वगैरह, वहाँ वहाँ का पानी ऐसा लग रहा है बिल्कुल। भाई साहब क्या वेदर हो रहा है, क्या ही वेदर हो रहा है भयंकर यहाँ का आज। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आज यार, कसम से। आज तो लग रहा है कि भयंकर स्वेटर वेटर निकल जाएगी। मजाक कर रहा हूँ। स्वेटर वेटर तो नहीं, फिर भी यार थोड़ी फुल स्लीव के कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। देखो इस तरफ तो क्या है ना, इस तरफ का जो है वो ये बादल, इस तरफ तो कुछ भी नहीं लग रहे मेरे को, ठीक है। इस तरफ थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इस तरफ का ज़्यादा डार्क हो रहा है। उस तरफ तो फिर भी बादल हैं, तो इस तरफ के बादल तो ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। डार्क डार्क मतलब काले हो रहे हैं थोड़ा। तो भाई देखते हैं अभी कुछ देर में कैसा वेदर होता है भयंकर। फिर आज बारिश होती ही नहीं होती है तो देखा जाएगा। अभी तो मुझे कुछ देर में नीचे मुझे अभी क्या बोलते हैं वर्कआउट वगैरह करने भी जाना है। तो देखते हैं आज मैं उससे कैसे कैसे अपने रैप निकाल पाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो भाई इसी के साथ ही चाल पड़े हम नीचे के वाले घर में, क्योंकि भाई नीचे घर में सफाई वफाई भी करनी है ज़रा। क्योंकि 2 दिन से मैंने सफाई नहीं करी थी और वैसे भी कल बारिश ने यहाँ पे कीचड़ कीचड़ कर दिया नीचे वाले घर में। तो भाई यहाँ तो आज सफाई बहुत जो जरूरी काम है। सफाई करने की औजारी में लेके आया हूँ, झाड़ू मारना और पोछा मारना। तो भाई इसी के साथ ही अपनी सफाई वगैरह शुरू करनी है यहाँ पे, क्योंकि कल तो क्या था ना कि जो मैं ये वाला एरिया है यहाँ तो फ़िलहाल से कल बहुत गंदा हो गया था ना, ये कीचड़ वीचड़ हो गया था। तो यहाँ तो सफाई बाद में होगी, पहले अंदर झाड़ू पोछा हो पाया था पूरे घर में भाई साहब। क्योंकि नीचे जहाँ से घर है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहता हूँ अभी। तो हाँ तो और कोई हाथों तो मेरे वाला है ही नहीं, तो सफाई मुझे करनी पड़ेगी यहाँ की। तो फिलहाल से इस वाले कमरे से स्टार्टिंग करते हैं ना, जो ये छोटा वाला जहाँ मेरा बेड वगैरह लगा रखा है, एक कमरा ये हो गया। और दूसरा कमरा मुझे यहाँ साफ़ करना है जहाँ मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। यहाँ थोड़ा अंधेरा तो हो रहा है फिलहाल से, एक सेकंड ना। ये कमरे की मेरे को सफाई करनी है जहाँ मैं अपना मैं डंबल एक्सरसाइज पॉइंट जो मेरा कमरा होता है उसके बाद यहाँ की सफाई करनी है, फिर पोछा मारना उसके बाद। तो काम स्टार्ट करता हूँ। तो भाई इसी के साथ ही घर में झाड़ू लग गया है। अब मारने की बारी आती है पोछा। पोछा मैं ऊपर से ले आया हूँ, यहाँ पे पोछा भी मैंने आके रख दिया है। तो फिलहाल से अब पोछा लगाने की बारी आती है। सॉरी मैं आपको झाड़ू लगाने का वीडियो तो दिखा नहीं पाया, क्योंकि क्या रहता है ना कि पंखे बंद करने पड़ते हैं। उसके बाद मैं अपना फ़ोन अपना जो है वो ट्राईपॉड पर लगा दूँगा यहाँ पे ना, अपने इस ट्राईपॉड में। ये ट्राईपॉड है मेरा, मैं फ़ोन लगाया था इसमें, बट क्या है ना कि फ़ोन मेरा क्या बोलते हैं गर्म हो जाता है बहुत, क्योंकि भाई पंखा नहीं चला है। तो तब जाके मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, पोछा मारने का पोछा भी सफाई होती है। एक सफाई नहीं दिखा तो क्या ही होता है, दूसरी सफाई दिखा दूँ। तो दोस्तों इसी यहाँ पोछा पोछा मारने का समय तो आ चुका है। तो दोस्तों मैं बाहर भी देखा अभी मैंने बादल हट रहे हैं अभी, ठीक है। तो भाई मैंने देख के भाई मेरे की बारिश होगी आज। आज मौसम साफ हो रहा है बाहर। आप जो हमारा तो दोस्तों ये कमरे में पोछा लग गया है। अब मुझे मारना है इस एरिया में पोछा। तो भाई इसी के साथ ही मेरा अभी वर्कआउट भी हो चुका है। देख तो भाई पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ अच्छे से। फिलहाल तो मैं अभी अभी वर्कआउट करके आ रहा हूँ। सॉरी मैं आपको अपना वर्कआउट का वीडियो दिखा तो पाया नहीं, क्योंकि वर्कआउट है मैंने वैसे भी यहाँ पे एक बारबल रॉड से मतलब कि एक 21 किलो की रॉड से खाली मैं एक बाइसेप कर्ल्स भी मार सकता हूँ या शोल्डर भी मार सकता हूँ।
वो आपने मेरा कल की वीडियो में देख ही लिया है। और ऐसे जैसे कोई चेस्ट मारता या फिर डेड लिफ्ट वगैरह मारता या फिर कोई इंक्लाइन बेंच मारता तो चलो कुछ दिखाने लायक होता भी। अब भाई 2 ही एक्सरसाइज मैं आपको कितना कितना दिखाऊँगा, मतलब एक बार मैंने आपको दिखा दिया आपको मैं वर्कआउट करते हुए, दूसरी बार मैं इतना मैं नहीं मैं कि वो भी सेम जगह पे या फिर मान लो कोई लोकेशन चेंज होती मेरी या मैं कोई अच्छी जगह कोई इन्वायरमेंट पे कर रहा हूँ तो तब तो मैं दिखा देता। एक ही जगह पे क्या एक अंधेरे से कमरे में आपको क्या दिखा सकता हूँ मैं। तो मैं सोचा था कि अब मेरा भाई जब आएगा अभी कुछ दिन रहेगा मेरे भाई को, मात्र 1 हफ्ता रह गया है। मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी मेरा प्यारा भाई हर्षी मेरे पास आ रहेगा रामनगर 2 महीनों के लिए। तो भाई यार अब तक हम भाई दोनों भाई मिलकर जब जिम ज्वाइन करेंगे उसके बाद तो आप देखिए को कितनी एक्सरसाइज दिखाता हूँ मैं आपको। मैं डेड लिफ्ट दिखाऊंगा ना, पहले तो भाई आएगा फिर हम उसके पहले हम देखेंगे कि कहाँ जिम जो सबसे जो बेस्ट जिम होता है जहाँ पे मतलब कुछ हाइजीन अच्छा मिलेगा मेरे को, जहाँ पे लोग अच्छे मिलेंगे ना। लोगों से क्या लोगों का हमें कुछ नहीं करना, बस खाली इक्विपमेंट देखने की इक्विपमेंट किस क्वालिटी इक्विपमेंट है, जिम का हाइजीन कैसा है, जिम गंदा तो नहीं रहता तो ये देखना। उसके बाद मैं आपको अपनी डेड लिफ्ट सिखाता हूँ, फिर अपनी इंक्लाइन बेंच चेस्ट वगैरह। उसके बाद क्या बोलते हैं ये सारी एक्सरसाइज सिखाता हूँ A to Z में जो भी हम जिम में करते हैं। तो बस कुछ दिन रुक जाइए भाई, उसके बाद तो फिर हमारे जिम के भी रामनगर के जिम के मेरे नए वीडियोज आएंगे रोज। तो भाई तो क्या बोलते हैं मैंने घर में तो यहाँ इधर तो मैंने फिलहाल झाड़ू वगैरह सब झाड़ू पोछा सब मार दिया था। अब बारी आती है बाहर जहाँ पे मेरी कार खड़ी है ना उसके वहाँ पे मारने की एक बार। क्योंकि क्या है ना कि कल तो देखो भाई यहाँ पे ये फ्लोर है कितना गंदा हो रहा है भाई, कितना सारा पूरा क्या बोलते हैं पूरा ये मैला हो रहा है पूरा। तो भाई कल वैसी तरह भयंकर तूफान आया था तो उसके बाद से तो यहाँ पे कितनी गंदगी हो गई। और हद से ज़्यादा तो ये मेरी जो टाइल्स हैं यहाँ पे मम्मी ने मुझे ड्यूटी पकड़ा रखी है। फिर ये टाइल्स वगैरह जो होती है ना ये सीढ़ियों की सब मुझे यहाँ से लेकर ऊपर तक साफ़ करनी है। कल पूरा पहले तो तूफान आया था बहुत तेज, ये धूल मिट्टी का तूफान आया था, उसके बाद बारिश आई थी तो उसमें को सब साफ़ करना है यहाँ पहले। तो भाई इसी के साथ ही बस झाड़ू वाड़ू लेके चाल पड़े हैं नीचे को, क्योंकि भाई ज़रा सफाई करनी है यार। कल भयंकर जब तूफान वगैरह आता है ना घर पे तो भाई तूफान के आने के बाद तो बहुत गंदगी आती है। अभी तो मुझे यहाँ भी शायद क्या पता झाड़ू वाड़ू मारना पड़े है। तो एक काम करते हैं चलिए आपको बाहर एक बार धूप की स्थिति दिखाता हूँ एक बार। एक झलक तो धूप की पहले अभी यहाँ से देखो एक बार कि कितनी भयंकर धूप निकली हुई है। यहाँ से अगर ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, छत से दिखाता हूँ मैं, छत से दिख जाएगा भाई मेरे। धूप का लेवल देखो एक बार, कितनी गंदी गर्मी हो रही है, पर हवा भी चल रही है ऐसी बात नहीं है। धूप तो हो रही है पर हवा भी चलेगी ना, सब तो बढ़िया है भाई साहब। फिर पसीना आने लग गया, पर भाई ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। गर्मी है, धूप तो है, धूप है पर धूप की गर्मी नहीं है। हवा बहुत सही चल रही है यहाँ पे, हवा चली तो बढ़िया है। यहाँ नीचे रोडों का सारा पानी भी सूख चुका है, देख सकते हो आप एक बार। सारी रोडें सूख, हमारी सारी यहाँ की रोडें सूख गई, देख लो। भाई पर धूप क्यों आई यार, आज ही बारिश वाला वेदर रहता तो कितना बढ़िया था। बट आज क्या है कि आज का मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा भाई, आंखें भी नहीं खुली प्रॉपर। आज का मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा, आज शाम को मैं घूमने आ सकता हूँ। और तो फिलहाल तो कोई ऐसा बेनिफिट है नहीं फिलहाल। भाई ये जो स्लीप है ना ये कितनी ठंडी हो रही है कसम से आ रही है भाई साहब। ठंडी तो होगी, बारिश पड़ी है इसमें रात दिन, मतलब पूरे एक दिन तक तो 24 घंटे तक मतलब लगा लो हर 5-10 मिनट रुक के बारिश हुई है। तो भाई जाहिर सी बात है दीवार ठंडी तो होंगी। आज तो कमरे में एसी या कूलर लाने की शायद ज़रूरत ना पड़ सकती है दिन में अगर बाई चांस बारिश आए। वैसे फिलहाल अब कोई चांस तो लग नहीं रही मुझे बारिश आने के, क्योंकि यहाँ आसमान पूरा खुल चुका है। देख लो यहाँ भी पूरा ब्लू स्काई हो गया है और वहाँ भी चारों तरफ ब्लू स्काई हो गया। तो आज तो मुझे फिलहाल से कोई चांस नहीं लग रहा है बारिश आने के। बारिश फिर भी अगर होती है तब तो देखी जाएगी, वरना आज दिन में चलेगा कूलर। अब गर्मी तो बढ़ेगी ना दिन के 12 बजे के बाद। तो मिलते हैं बस थोड़ी सी देर में। अब तो शायद पहले मैं नहा के आऊँगा। तो भाई इसी के साथ ही मैं फिलहाल से अभी नहा धोकर तो आ चुका हूँ। बाहर मैं अभी देखने गया अभी 2 मिनट पहले, मतलब 2 मिनट पहले बाहर गया था मैं अभी छत में। तो भाई बाहर बहुत तेज़ धूप आ रही है, सबसे सर को फोड़ देने वाली धूप आ रही है, इतनी गंदी धूप आ रही है बाहर। तो फिलहाल अभी कुछ देर मुझे निकलना है अभी, मतलब वो स्टोर जो मैं आपको बोल रहा था कि मुझे कुछ घर के कुछ सामान वामान जो मेरी कुछ चीज़ें हैं वो लेने के लिए जाना है। तो वो अभी कुछ बस 10-15 मिनट में निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके। तो अभी पहले मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है। तो भाई बाहर चलो किचन में, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं।
तो भाई इसी के साथ ही हो चुका मेरा खाना खाने का समय। तो खाने में आज अभी मेरा यहाँ पे दाल, थोड़ी भिंडी की सब्जी और रोटी। मैं ऐसे जुगाड़, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इस तरीके से क्यों खा रहा हूँ करके, क्योंकि भाई क्या है ना, लास्ट में बर्तन मैंने ही धोने हैं। क्यों, तो भाई उससे बढ़िया सब्जी और जो दाल है वो तो एज इट इज जैसे कटोरे में फ्रिज में रखे हुए थे, मैं वैसे उठा के ले आया। और रोटी को मैं ऐसे एक ये ढक्कन से जुगाड़ करके मैं रोटी ले आया हूँ इस तरीके से, क्योंकि भाई लास्ट में जब बर्तन मैंने ही धोने हैं तो क्यों इतनी मेहनत करनी भाई। दाल खाने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये अरहर मटर की दाल मेरी फेवरेट दाल है। दाल मैं सारी खाता हूँ, सारी दाल मुझे अच्छी लगती है बहुत। और दाल एक ऐसी चीज़ है मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मतलब 2-3 कटोरे खाता हूँ आराम से, आदत है मेरी। और थोड़ी देर में मैंने निकलना है वहाँ स्टोर के लिए, बस मतलब कि कल शाम में जाने वाला था, बट कल शाम बारिश वगैरह हो गई तो मैं नहीं जा पाया। तो भाई इसी के साथ ही मेरा स्टोर जाने का समय हो चुका है। ले ली अपनी स्कूटी की चाबी मैंने, चलते हैं फिलहाल से। पहले मौसम का हाल देखते हैं कि मौसम किस तरीके का हो रहा है यहाँ पे। तो है ये बादल कहाँ से आ गए, पता नहीं, अचानक से बादल लग गए आसमान में वापस यार। कहीं फिर से दोबारा से भाई साहब बारिश ना आ जाए। बारिश इस बार आई तो फिर पंगे हो जाएंगे इस बार, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपनी स्कूटी निकालते हैं, चलते हैं। चलते हैं भाई। तो भाई एक दिन की खतरनाक बारिश होने के बाद तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार स्कूटी चलाने में भयंकर अच्छा लग रहा है। इतनी बारिश के बाद इतनी ठंडी हवा में स्कूटी चलाने का। प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। अपने घर में कृपया करने की कोशिश ना करें। हम प्रोफेशनल लोग हैं भाई, हमें सब आता करना, हम गाँव के देसी लोग हैं। मेरा दोस्त प्रशांत हो गया, मेरा भाई हर्षित हो गया, ठीक है, हम सब के लिए कॉमन चीज़ है, तो हम सब ये सब करना जानते हैं। तो प्लीज़ आप ये सब करने की घर पे ट्राई मत कीजिएगा। हम एक्सपर्ट है चीज़ों करने में, ये स्टंट वगैरह करने की कोशिश मत कीजिएगा। हम गाँव के देसी लोग हैं भाई, हमें आता है सब करना। भाई मैं इसी के साथ स्टोर पर पहुँच चुका हूँ। मेरे पीछे मेरे बैकग्राउंड में ये है स्टोर, कमल स्टोर जगह का नाम है। मैं चोरपानी में हूँ अभी, ठीक है। तो ये है बहुत बड़ा स्टोर, यहाँ सब कुछ मिल जाता है A to Z। मतलब सब्जियाँ नहीं मिलती फिलहाल, ग्रॉसरी का सारा सामान मिल जाता है, सब कुछ A to Z मिल जाता है। जो आपको मतलब मॉल्स वगैरह मिलता है ना, सब कुछ यहाँ मिल जाता है A to Z। तो मिलता हूँ आपसे सामान लेने के बाद। तो भाई इसी के साथ ही अपना सामान ले लिया मैंने, दही का पैकेट और 2 छाछ के पैकेट। तो निकलते हैं बस घर के लिए अपने। तो भाई इसी के साथ ही पहुँच चुका हूँ घर। मैंने सब कुछ एडिटेड मैंने फ्रिज में डाल दिया है, क्योंकि अभी सब वो गर्म हो रहा था, तो गर्म पीने में तो मज़ा आएगा नहीं। ठंडा पीने में जब चिल्ड होगा बिल्कुल तब पीऊँगा। मतलब जैसे मैं तो छाछ वगैरह, लस्सी, ऐसी चीज़ें मुझे पीना अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करते हैं। तो भाई अब मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स को भी फालतू बोलते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक जहर है, ये है वो है, कि मत पिया करो करके। अब मेरे को भाई आपसे एक बात बोलनी है, ठीक है। अगर कोल्ड ड्रिंक जहर है, बाई चांस कोल्ड ड्रिंक जहर है, ठीक है, तो लोग उसको पी के मरते क्यों नहीं है। वो जहर, हाँ वो तो जहर है ना, पॉइजन है वो तो। भाई दुनिया में इतने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है। कोई कोला पीता है, कोई स्प्राइट, मुझे नाम भी नहीं पता। मैं पीता ही मुझे कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीता। मैं कोल्ड ड्रिंक को गलत बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक को। मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप कोल्ड ड्रिंक को जहर बोल रहे हो। कोल्ड ड्रिंक को अगर इंसान पी जाता है तो मतलब जहर है एक तरीके से ना। तो भाई दिन के बज चुके हैं 11:30। मैं फिलहाल अभी आ गया हूँ ऊपर, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करके नीचे अपनी। तो नीचे क्या है ना कि लाइट चली गई है, और नीचे हमने अभी इन्वर्टर का जो कनेक्शन होता है वो नहीं दे रखा है। तो भाई नीचे सारे पंखे वंखे सब बंद हो गए। तो मैं फिर थोड़ी देर मैं भी ऊपर आ गया हूँ अपना डेरा डालने के लिए। तो भाई अभी कुछ देर पहले जो मैं छाछ वगैरह के पैकेट लेके आया था, मैं सोच रहा हूँ पीने की एक बार। बहुत गर्मी सी हो रही है। एक सेकेंड ना, ये डोर साइज खुला है, ऊपर से बंद है। चिटकनी लगा रखी है मम्मी ने। भाई धूप का लेवल देखो एक बार। ये सामने वाले घर के कपड़े वगैरह इग्नोर मानना, वैसे भी ये कपड़े अपने सभी के घरों में होते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और धूप का लेवल देखो एक बार, कितनी भयंकर धूप हो रही है भाई साहब। भाई इस धूप को आपको देख के लग रहा है कि क्या बोलते कल बारिश हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पूरा आसमान साफ हो चुका है, पूरा नीला आसमान हो गया एकदम, ठीक है, जैसा नॉर्मल होता है। गुंडा मार दो पहले से, फिर नहीं ये गुंडा नहीं मार दो, पहले गुंडा मार देता हूँ, क्योंकि थोड़ा धूल आती है, थोड़ा सा ये दरवाजे आवाज़ लग जाते हैं, तो थोड़ा इनकी भी अपनी सेफ्टी रहती है, तो कुंडा मार देना चाहिए। जब हवा चलती है तो दरवाजे भड़ आपस में पीटते हैं, तो भाई बड़ा अजीब सा लगता है। बिल्कुल कोई बंदा बाइक से काम कर रहा होगा, फट दरवाजा होता है एकदम से, तो उसको भी लगती है कि भाई क्या हुआ करके।
तो भाई इसी के साथ ही भाई अपनी थोड़ा छाछ वगैरह पी रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बर्तन में यहाँ पे ऐसे एक जार टाइप का इसमें मैंने छाछ का पैकेट पड़ा था और निकाल के ले आया। छाछ पीना मेरे को अच्छा लगता है। छाछ वगैरह हो गया, तो मट्ठा हो गया, उसके बाद ये लस्सी वगैरह हो गई। मीठी लस्सी तो मैं बहुत कम पीता हूँ, मैं मोस्टली नमकीन लस्सी पीता हूँ। उस पर काला नमक डाल दो और दही में थोड़ा पानी डालो, या फिर जैसे लस्सी बनाते हैं नॉर्मल चीनी के नमक डाल दो, काला नमक, पी जाओ। उसके बाद गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट ड्रिंक है भाई ये, हेल्दी अलग है और फ़ायदे हैं इसके। कोल्ड ड्रिंक भाई, कोल्ड ड्रिंक पीने में कुछ नहीं रखा है। मट्ठा पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो। और मैं रोज़ का एक पैकेट पीता हूँ आराम से। और वैसे भी जो हम जैसे बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, फिटनेस से रिलेटेड जो होते हैं इंसान, उनको यही ऐसी चीज़ें पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं रखा भाई, मसल और भी ख़राब आती है। छाछ पियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो हेलो दोस्तों, भाई बच्चों के अभी दिन के 1, तो फिलहाल से अभी मैं सारे ऊपर अपने काम वाम कर कुरा के आ गया हूँ नीचे। काम वाम में आता पोछा मतलब से एक पोछा तो मैंने सुबह आपके सामने मारा था ना, इस वाले घर पे जहाँ पे मैं अभी हूँ। एक होता है मेरे ऊपर वाले घर पे, मतलब ये वाले घर जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ तो मैं 2 दिन में एक दिन पोछा मारता हूँ। ऐसे 2-3 दिन एक मारता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही जाता हूँ, इतनी गंदगी होती भी नहीं है। ऊपर वाले घर में सभी जैसे उधर क्या बोलते हैं, सभी जैसे उधर रास्ते रहते हैं, तो वही गंदगी हो जाती है। तो ऊपर वाले घर में अभी जैसे पोछा वगैरह मार के आता हूँ नीचे, तो बहुत गर्मी हो रही है तुमसे यार। और धूप का लेवल तो देखो एक बार, धूप रुक जाओ बाहर से दिखाता हूँ भाई। मेरी कितनी जानलेवा धूप हो रही है आज तो यार भाई, कितनी खतरनाक धूप है यार भाई, कितनी तेज़ धूप हो रही है भाई साहब। पसीने निकाल रहे भाई, धूप है। धूप को देख के अब लग नहीं रहा कि भयंकर कल की, मतलब एक दिन पहले बारिश आई हुई है। धूप को मतलब कि बारिश का 24 घंटे भी हुए और इतनी खतरनाक धूप निकल गई यार सुन से भाई। तो अभी कुछ देर में अभी मेरे खाना खाने का समय होने वाला है, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो भाई इसी के साथ ही खाने में है आज हमारी पहाड़ी थाली, भटकी दाल और ये थोड़ा अचार आम का। और तो दोस्तों यारी अभी बच चुके हैं दिन के 2। फिलहाल मैं अभी आ गया हूँ अभी नीचे थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करने के लिए अपना। तो आज तो सोचा हूँ कि शाम को थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि आज सुबह बारिश वगैरह भी नहीं है, धूप भी है, खतरनाक वाली आ रखी है। देखते हैं आज शाम को कहाँ जाऊँगा, बट घूमने जाऊँगा ऐसी बात नहीं है। अपना कार्डियो वगैरह कंप्लीट करने तो जाऊँगा ही। तो मिलते हैं आपसे, बस शाम को मिलते हैं सीधा। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बच्चों के शाम में 4। तो फिलहाल अभी मैं उठ के ऊपर वाले घर पर तो फिलहाल आ चुका हूँ, क्योंकि भाई कल मैंने आपको बताया था ना, कल इतनी ज़्यादा ठंड थी कि रात को मुझे कमरे का पंखा तक बंद करना पड़ गया सोने के लिए। और आज इतनी उसका उल्टा है, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि भयंकर पंखा कूलर के दिखाई नहीं, मैं बंदा बैठ ही नहीं सकता 2 मिनट के लिए। तो फिर फिलहाल से ऊपर आ रहा था, मुझे मम्मी ने कुछ काम पकड़ा रखे हैं, सिर्फ वो टंकी भरना, पानी मोटर ऑन करना नीचे से, उसके बाद फिर कूड़ा वगैरह फेंकना और बर्तन धोना। तो फिलहाल में सारे काम हो चुके हैं। फिलहाल अभी लाइट तो नहीं है, तो अभी मेरा ये लाइट तो फिलहाल नहीं है, तो मैंने अभी फिलहाल मोटर बगैर बिना लाइट की तो मोटर चलेगी नहीं। तो अभी मेरे टंकी भरने का काम फिलहाल से हुआ नहीं है, देखते कब तक लाइट आती है। उसके बाद आज उस दिन मैं आपको सावधानी पुल पे ले गया था, ठीक है। आज मैं आपको दूसरी लोकेशन पर ले आऊँगा, देखता हूँ वहाँ तक। वो लोकेशन बहुत दूर है वैसे, मतलब स्कूटी वगैरह से नहीं जाऊँगा मैं पैदल ही आऊँगा, पर रास्ता बहुत 1 नंबर है। उस लोकेशन में इतनी खासियत है, वो पंजाबियों का मोहल्ला है, इतना समझ जाओ आप। कौन सी रोड में जाने की बात कर रहा हूँ, पूरा पंजाबियों का मोहल्ला है भाई। उस रोड पे जब भी गया हूँ मैं कार से गया, बाइक से गया, स्कूटी से गया, पैदल मैं वहाँ आज तक नहीं गया। तो आज देखता हूँ पैदल मुझसे इतना लंबा मुझसे क्या बोलते चला जाता है नहीं जाता है। तो देखते हैं थोड़ी देर में। अभी तो फिलहाल बहुत धूप हो रही है, शाम को निकलूँगा यहाँ से मैं। तो भाई इसी के साथ ही मैं हो चुका हूँ रेडी, आप देख सकते हैं भाई, मैंने शूज़ वगैरह सब पहन लिए हैं। तो निकलते हैं, चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा रास्ते में। तो भाई इसी के साथ ही मैं अपने घर से निकल तो चुका था फिलहाल अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए। मेरी डेस्टिनेशन पॉइंट पर कुछ है नहीं, बस मैं नॉर्मल चल ही रहा हूँ अभी। ये रोड जो आपको दिख रही है ना, पता है आपको कब देखने को मिलती है? जब मैं अपने दोस्त प्रशांत के साथ जब कहीं घूमने निकल जाता हूँ। ये वहाँ पे ये उसी के घर की रोडें हैं। तो फिलहाल मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी है ना, कि मतलब जैसे मैं इतनी धूप में अभी पता है क्यों निकला हूँ बाहर। अभी क्या तो मैं शाम को अंधेरे में भी निकल सकता था घूमने के लिए, बट मैं जानबूझ के धूप में निकला हूँ। क्योंकि भाई जैसे दिल्ली में क्या रहता है ना, कोई फ़ोन पकड़ के अपना कैमरा पकड़ के इस तरीके से अगर कोई ब्लॉगिंग वीडियो बना रहा है अपनी, ठीक है, तो दिल्ली में बहुत 100 लोग घूमते हैं, 1000 लोग घूमते हैं, ठीक है। कोई किसी को देख के कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सोचता नहीं है। जैसे मान लो कोई इस तरीके से कोई वीडियो बना रहा है, तो लोग उसको देख के जज करेंगे ना कि भयंकर क्या ही कर रहा है करके। तो दिल्ली में किसी को कोई मतलब नहीं आता कि भाई कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ मरे, कुछ भी करे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अरे गाँव है, यहाँ पे किसी ने मेरे को देख लिया तो वो लोग सोचेंगे ना कि ये बंदा फ़ोन पकड़ के इस तरीके से क्या ही कर रहा है करके। तब जाके मैं थोड़ा दिन में निकला हूँ कि रोड खाली मिले
और आराम से मेरा वीडियो शूट हो जाए तब। तो मेरे भाई बस सिंपल सी बात है, ये गांव है तो यहाँ तो लोग सोचेंगे कि भाई सामने वाला बंदा क्या ही कर रहा है फ़ोन पकड़ के। तब जाके मैं तो दिन में निकला हूँ कि रोड मुझे खाली मिले कुछ इस तरह से, मैं अपना शांति से अपना वीडियो बना लूँ, बस सब अच्छा रहे, तब मैं दिन में निकला, वरना मैं भी शाम को निकल सकता था। पर भाई गांव में रहने की एक बात तो है यार, गांव में जो शांति जो मिलती है ना, सुकून भरी जो ज़िंदगी होती है, वो आपको शहर में कभी देखने को मिलने वाली नहीं है। चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोई सा भी सिटी हो, गाँव की शांति गाँव की होती है। ये खेत वगैरह जितने भी आपको सब मेरे सराउंडिंग में दिख रहे हैं, ठीक है, सब आपको गाँव में देखने को मिलेंगे। इतनी शांति। दिल्ली में तो आप गाड़ियों के हॉर्न से बाई चांस किसी ट्रैफिक फंसते हैं, ट्रैफिक वगैरह में जाम जुम में कहीं फंसते हैं, ठीक है, तो आपको हॉर्न की पाँ पू पी पाँ से आप पागल रहेंगे। यहाँ ऐसा कुछ ही नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल, सब शांति से लोग रहते हैं, बढ़िया करके देसी लोग। और भाई मेरे को रास्ते में ना अभी इतने अजीब और गरीब लोग देखने को मिले जिनको छपरी बोलते हैं एक तरीके से। भाई अगर आप किसी भी स्टेट में चले जाएँ, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हमारा उत्तराखंड ही क्यों ना हो, कोई सा भी स्टेट हो, आपको हर तरह के छपरी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। अजीब अजीब हरकतें करेंगे, बाइक स्पीड में चलाएंगे, उनके बालों की जो कटिंग होती है बड़ी अजीब तरीके की उनकी कटिंग होगी। उसके बाद कहने का मतलब उनकी हरकतें बड़ी ख़राब होंगी, ऐसे चलती हुई बाइक में रील बनाना, इस तरीके से कोई साम के बगल में, बाइक के बगल में कोई बाइक चल रही है, पीछे वाला बंदा बैठ के पीछे वाले बंदे की कुछ रील वगैरह बना रहा है, अजीब अजीब हरकत कर रहा है, इसको छपरी की निशानी बोलते हैं। ये देखो सामने एक आंटी अपने सर पे कुछ गाय का चारा होता है, चारा वगैरह वो रख के ला रही है। इन्हें बोलते हैं देसी लोग, देसी लाइफस्टाइल। तो भाई मैं आपको रास्ते का पहले एक सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट, जिस इंसान को पीरू मज़ारा काशीपुर वगैरह जाना होगा ना, उसके बाद लाइसेंस वगैरह नहीं होगा, वो बिगनर है, अभी बस गाड़ी चलाता है, वो इस रास्ते आ सकता है। ये रास्ता पीरू मज़ारा जो जोड़ देगा सीधा एक बार है, पीरू मज़ारा काशीपुर वगैरह जो बिन लाइसेंस वाले लोग होते हैं उनके लिए। ये मेरी फेवरेट जगह है घूमने आने की, क्योंकि भाई ये इतना खुला रास्ता है, भाई इतना खुला रास्ता है कि मतलब यहाँ पे बाइक चलाओ, स्कूटी चलाओ, कितनी भी स्पीड में चला दो, कोई आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भाई खुली रोडें हैं, पूरी खुली रोडें हैं। भाई पूरा कुत्ता का झुंड जा रहा था, नहीं कहाँ को जा रहा है, कहीं को तो जा रहा है, पर ये डॉगी होगा, 3-4 डॉगी है, नहीं कहाँ को जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको मेरे सामने ना यहाँ पे एक गांव की रसोई करके आपको यहाँ पे बोर्ड दिख रहा होगा ना, एक ऐसे इधर को राइट साइड को जाते हुए, तो वहाँ पे ये एक ऑफ रोडिंग ट्रैक है, ठीक है, एक ऑफ रोडिंग ट्रैक है, मतलब ऑफ रोडिंग ट्रैक जहाँ पे आप थार वगैरह ऐसी गाड़ियाँ हो जाती है ना, इससे आप लाके आपकी खुद के पास, अगर आपके पास थार है तो आप यहाँ पे आके ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इनकी खुद की गाड़ियाँ भी होती हैं, उनके साथ भी आप उनको पैसे देके वो आपको ऑफ रोडिंग करा देंगी। और उनकी खुद की एक वो है कि रेस्टोरेंट, इसका नाम है गाँव की रसोई। मैं सोचता है बहुत जल्दी विजिट करूँगा यहाँ पे मैं इनकी। या तो अगर आपके पास, आपके घर में थार वगैरह ऐसी जो होती है ना 4x4 गाड़ियाँ हैं, तब तो आप यहाँ पे ले आओ, कर लो ऑफ रोडिंग। इनके ट्रैक होते हैं बड़े खतरनाक से, अगर नहीं है तो ये इनको पैसे दे के ये अपनी गाड़ियों में आपको ऑफ रोडिंग करा देंगे बढ़िया वाली यहाँ पे। तो मज़ा आ रहा है बस चलने में। मेरे राइट साइड पे अभी सनसेट होने वाला है, कितना देखो सुंदर व्यू लग रहा है ना, ग्रीन चारों तरफ, और बस ये पीला आसमान, ये व्यू तो चाहिए होता है हर किसी को गांव में आने के बाद। भाई मज़ा आ रहा है घूमने में यहाँ पे, कसम से मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। कब से मुझे इसी रोड की तलाश थी यार। भाई देख तो लो भाई कितनी शांति भरी रोड है भाई, क्या नहीं है इस रोड में, पूरी शांति हो रही है अच्छे से। ऐसी रोड की तो मेरे को तलाश थी। सामने अंकल काम भी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ घास वास काट रहे हैं। और अंकल कैसे हो? अंकल जी, और अंकल ठीक हो? बढ़िया सब बढ़िया, अरे सब बढ़िया है। अच्छे अंकल थे, मतलब बहुत लोग तो मैंने देखा है कि जैसे कुछ इस तरीके से कोई वीडियो वगैरह बनाता है ना, तो उसको फालतू गर्दी बोल देते हैं, पर अंकल काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे निकले अंकल। और सामने आपको ना, और सामने आपको जो ये दिख रहे होंगे ना, ये कोई अपार्ट जैसे ये कोई होटल वगैरह जैसे होते हैं। वैसे तो ये अगर आप दिल्ली से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप समझेंगे कि ये कोई अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, बट अपार्टमेंट नहीं है, ये होटल है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा दूर आगे अगर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ तो आपको दिखाऊंगा मैं। एक अनंतम नाम से एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है यहाँ पे, ठीक है, बाहर जहाँ पे बिल्कुल अमीर लोग आते हैं, ख़तरनाक वाले, पार्टीज़ करने के लिए, शादी वगैरह के लिए। तो ये उनका रिजॉर्ट है, मतलब उनके लिए उनका वो है गेस्ट हाउस। जो लोग उनका गेस्ट आते हैं उनको यहाँ ठहरने के लिए बोल देते हैं। मान लो उनके अपने खुद के कमरे भी होते हैं, अगर बाई चांस खुद के कमरे कम पड़े हैं, ठीक है, लोगों को स्टे कराने के लिए, तो वो उनको यहाँ छोड़ देते हैं इधर ला के। अभी फ़िलहाल बन रहा है, अभी इस साल या अगले साल तक बन जाएगा उनका होम स्टे जो होता है ना, क्या जहाँ पे लोग रहते हैं। यह फ्रंट लुक अनंतम का जो है ना होम स्टे, इसका फ्रंट लुक है।
अभी देख लो भाई बिल्डिंग बन रही है अभी, ठीक है, बिल्डिंग बन रही है अभी, कंप्लीट बनी नहीं है, शायद इस साल या अगले साल तक बन जाएंगी। पूरा अपार्टमेंट जैसा है इनका, कमरे कमरे होंगे, जैसे दिल्ली में होते हैं ना अपार्टमेंट वगैरह, ये अपार्टमेंट वो अपार्टमेंट फलाना अपार्टमेंट, तो ये भी अपार्टमेंट जैसा उनका होम स्टे अनंतम वालों का। और मेरे सामने यहाँ पे ये राइट साइड पे एक वो आता है, क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा आता है यहाँ पे। अभी आपको उसका वो गुम्बाज दिखेगा ऊपर का, एक सेकंड। हाँ वो देखो दिख रहा है आपको गुम्बाज ऊपर गुरुद्वारे का, उसको पास से दिखाता हूँ एक सेकंड ना, मुझे वहाँ पहुँचने दो पहले एक बार। तो लो भाई देख लीजिए गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा है यहाँ पे, सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी। पूरी गुरुद्वारे की बिल्डिंग है भाई, गुरुद्वारा है पूरा ये। आपको चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है ना, ये आवाज़ें पता है किस चीज़ की है? ये जो आम और लीची के बगीचे होते हैं ना, यहाँ पे कोई जानवर, कोई पक्षी वक्षी से होता है ना, ये बैट वगैरह जो होते हैं, चमगादड़ वगैरह ना आ जाए, उनके लीची ख़राब ना कर दे, तो इस वजह से वहाँ पे उनकी पूरी टीम होती है अंदर, 5-6 लोगों की, आपस में चिल्ला के एक दूसरे को बताते रहते हैं कि भाई हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे नेट वगैरह तो आते ही नहीं कि मैं फ़ोन करके बता दे, तो ऐसे एक दूसरे को मैसेज देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ ना, ये गोरखा कमांडोज की जो होते हैं ना, गोरखा कमांडो इंडियन आर्मी के, वो जंगलों में छिपे रहते हैं इधर से उधर। जैसे कोई इतनी सी हलचल मस्ती है ना, म्याऊं म्याऊं या फिर कुत्तों की ऐसी अजीब अजीब से जानवरों की आवाज़ निकाल के वो एक दूसरे को सचेत करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई कोई आ रहा है करके। उनके अलग अलग तरह के उनके वर्ड्स होते हैं, कोई कुछ बोलता है तो इसका मतलब वो है, कुछ बोलता है इसका मतलब वो है, कि उनके ऐसे वर्ड्स रहते हैं कि दुश्मन आ जाए, सामने दुश्मन खड़ा है मात्र, ठीक है, मान लो मात्र बोलो, सामने मान लो दुश्मन खड़ा है, उसके लिए एक अलग तरह की आवाज़ निकलेगी, तो सारे बंदे हो जाएंगे, वॉर्न हो जाएंगे कि भाई हमारे एरिया पे दुश्मन आ रहा है, तो भाई सब तैयार रहो अपने अपने वेपन्स लेके। ऐसे करते करते उनका एक वो बनता है, एक सर्कल। तो वैसे ही इन लोगों का भी सिस्टम है अपना, कि भाई जो चमगादड़ होते हैं ना, ये जानवर कह रहा हूँ, पक्षी वगैरह, तो उनको आम और लीचियों से दूर रखना है, कि उनकी फसल ख़राब ना हो, आम और लीचियों की वो ख़राब ना निकले, वरना वो काट के उनको ख़राब कर देते हैं, तब जाके वो चिल्ला रहे अंदर। तो भाई देखो ये मेरे एक दोस्त का घर है, ठीक है, क्लास 12th में जब मैं पढ़ता था ना पीरूदारा की साइड, ये मेरा एक दोस्त पंजाबी सरदार है, तो उसके घर में कितने ट्रैक्टर वगैरह हैं भाई, गाड़ियाँ वाड़े तो खूब होंगे अंदर। भाई दोस्त का घर है मेरे, लगा लो देख लो, इससे आप आइडिया लगा सकते हो मेरा कितना पैसा वाला दोस्त था। अब तो फिलहाल वो दोस्त मेरा यहाँ रहता नहीं है, अब तो वो रहता है क्या बोलते हैं कनाडा। जो सरदार वगैरह होते हैं ना, कि इंटर वगैरह करने के बाद वो सब विदेश चले आते हैं, कनाडा चले आते हैं, ठीक है। अब बाकी होगा तो मुझे पता नहीं। भाई दोस्त तो मेरा कनाडा है 1-2 साल से, तो अभी उसका तनी सेकेंड ईयर होगा शायद से, तो 1 साल वो लेट गया था, पर इतना मैं गर्व से कह सकता हूँ, मेरे दोस्त मेरे भाई का घर है, क्लास 12th के भाई, इतना लग्जरी घर है भाई उसका, कसम से। भाई कितने खेतों के बीच में भाई उसका इतना बड़ा ज़मीन, उस घर की ज़मीन ही थी उसकी, इतनी खतरनाक है भाई साहब। मेरे दोस्त का घर है भाई, ये क्लास 12th के सरदार का घर है एक। भाई मैं ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे जगह पहुँच जाता है, जो है ना पेट्रोल पंप, यहाँ पे अंकल जी मिले थे, अंकल जी बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी अंकल थे, काफ़ी अच्छे से बात करी है, वरना बहुत लोग तो होते हैं कुछ बोल दिए थे, तो काफ़ी अच्छे अंकल हैं, अंकल काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे यहाँ पे, तो ऐसे लोगों को दिल से सल्यूट है भाई, जो इस तरीके से काम करते हैं भाई। ये है और अनंतम रिजॉर्ट, जो मैं आपसे बोला था ना भाई, पूरे रामनगर का सबसे बड़ा रिजॉर्ट है भाई, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, लगा लीजिए आप, ये लिखा है यहाँ पे देखो, ये अनंतम गेटवे रिजॉर्ट, पूरे रामनगर का सबसे बड़ा रिजॉर्ट भाई। सबसे मजाक से हटके यहाँ सारी मोटे पैसों वाली पार्टियाँ आती सारी भाई कसम से यहाँ पे। और मोस्टली यहाँ पे लोग, जो मैंने लोग देखे ना, जो गाड़ियाँ देखी मोस्टली पंजाब की गाड़ियाँ देखी यहाँ पे, पंजाब ऐसे बाहर की गाड़ियाँ फिलहाल से। ये रिजॉर्ट ही किसी बाहर के, किसी दिल्ली विल्ली के, या फिर कहीं ऐसे कोई किसने बना रखा है भाई, यहाँ का तो फिलहाल वो है नहीं जिसने इतना सुंदर रिजॉर्ट बना रखा है भाई यहाँ से। मतलब ये रामनगर, ये पीरूदारा और रामनगर का बॉर्डर है यहाँ पे, और इतना सुंदर रिजॉर्ट बना रखा अनंतम, तो ये किसी मामूली इंसान तो फिलहाल नहीं बना रखा, सारे पशु पक्षी बना रखे जितने भी कॉर्बेट में होते हैं ना यहाँ पे, उनका ये पिक्चर वगैरह यहाँ पे आपको दिखे होंगे ना। ये ऊँट, मतलब ऊँट तो फिलहाल यहाँ का नहीं है, बाकी गोरिल्ला जितने बना रखे यहाँ पे, हाथी, ये राइनोसॉर्स, उधर वो लेपर्ड, सामने बियर, सामने देखो उधर सनसेट हो रहा है, सनसेट, सूर्य भगवान जी जा रहे हैं उधर से, और हम भी अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये है वो बोर्ड, गांव की रसोई, ये इंडिकेट करता है राइट साइड को, राइट साइड ये रही, ये यहाँ से अंदर को रोड जा रही है ना, ये चौराहा है बीच में, आपको आगे चल के दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये चौराहा है, एक रोड इधर को कट रही है, एक रोड इधर को कट रही है, तो ये बोला राइट साइड को, तो अंदर को यहाँ से बस 100 मीटर की डिस्टेंस पड़ेगी, वहाँ पर है थार का ऑफ रोडिंग ट्रैक। तो भाई सही जाती मैं भी आ तो चुका हूँ घर में अपने यहाँ पे,
आते थे तो रात के 8 बज गए यार कसम से। देख लो भाई बाहर पूरा अंधेरा हो चुका कंप्लीट। फिलहाल मेरे को लेट इसलिए हो गई ना कि भाई मैं जिस रास्ते आया था तो उस रास्ते मुझे मेरे कुछ पुराने स्कूल के दोस्त वगैरह मिल गए थे। तो भाई दोस्तों से मिल गया, फिर भाई कसौटी में उनको मैं वीडियो को ले तो पाया नहीं। सब ऐसे रैंडम लोगों को मैं ऐसे ले ही सकता ना, जैसे जो मेरी वीडियो में आपने देखा है पहले से देखते आ रहे हो हर्षित लोग कितने मेरे भाई लोग हैं, तो वो तो जानते हैं कि मैं ये सब काम इस तरीके से है करके। तो मैं ऐसे रैंडम लोगों में जो लेने थोड़ा अजीब लग गया। तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम से ले लूँगा। नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं सोचूंगा कि ये रैंडम है कैसा है, मैं तो ले लूँगा। तो ऐसी उसकी कोई बात नहीं है। तो भाई फिलहाल से थोड़ा लेट तो हो गई मेरे को आते आते। मुझे पता था, मुझे मैं वैसे ही जानता था, मुझे घर आते आते तो रात हो गई जाएगी रात से। तो भाई अभी मुझे ऊपर जाके पूजा करनी है, उसका फिर खाना खाना डिनर वगैरह करूँगा, दिखाऊँगा फिर आपको मैं आज डिनर भी क्या खाया। तो फिर मिलते हैं आपके पास थोड़ी सी देर, फिर आपको मैं खाना खाने के समय मिलता हूँ। तो भाई इसी के साथ ही हो चुका है मेरे खाने का समय। खाने में लौकी की सब्ज़ी, दही और रोटी। लौकी की सब्ज़ी मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, बहुत तेज़ भूख लग रही होती है भाई साहब। आज मैं इतना भयंकर इतना चल के आया हूँ कसम से। सब्ज़ी एक नंबर हो रही सब्ज़ी, बहुत टेस्टी है। लौकी मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, और साथ में दही। बहुत गर्मी हो रही है आजकल, आज तो यार कसम से आज तो हाइट तोड़ दी गर्मी ने। तो भाई इसी के साथ ही मैं अभी आ चुका हूँ नीचे। फिलहाल खाना वाना खा के अपना अब मैं आराम से बैठ के करूँगा अपनी वीडियो एडिटिंग। तो बताना आपको आज का कैसा लगा मेरा वीडियो। फिलहाल आज के मुताबिक मेरे 3 दिन चैलेंज हो चुके हैं। अब आप मुझसे अब मैं आपसे कल मिलूँगा अपने चौथे दिन अपने चैलेंज वीडियो के साथ। तो मिलते हैं जैसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।